So, this is in today's class we learn about remainder theorem, and obviously this presentation or this topic will be taught by me, and my name is Animesh with initials ANMM. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है. व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि रिमाइंडर क्या होता है. सर हाँ जी बोलिए. सर रिमाइंडर वो होता है सर जो मतलब डिवीजन के बाद, जिसके बाद हम लोग वो नंबर या फिर वो चीज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. डिवीजन के बाद एक मिनट पेन. हाँ, दिस कलर इज विजिबल ना. ये कलर तो सबको विजिबल है. ठीक है, चलो. सर जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है. मतलब जब वो नंबर आ जाए, मतलब उसके बाद हम लोग वो नंबर या वो चीज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, फाइन, अच्छी बात है. ये तो बहुत अच्छे, वेरी गुड. देखो, सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर मैं 6 को, मान लो अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो इस तरीके से हम डिवीजन किया करते थे. यहाँ पे 4 लिखते थे, यहाँ पे 6 लिखते थे, और 4 1 जा 4, और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया. ठीक है, इसके आगे हम डिवीजन नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे इसके आगे डिवीजन? उसका सिंपल सा रीजन ये था, ये जो क्वांटिटी आई है दिस 2, अच्छा यहाँ पे इसको अपन डिविडेंड बोलते थे, इसको अपन डिवाइजर बोलते थे. ये जो 1 आया इसको अपन कोशिएंट बोलते थे, और ये जो 2 आया इसको अपन रिमाइंडर बोलते थे. अब आज के हमारे पूरे के पूरे डिस्कशन में हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की बात करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कोशिएंट. हम क्वेश्चन की बात ही नहीं करेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि इसको हम अपन आगे क्यों नहीं लेके गए, यहाँ पे क्यों छोड़ दिया इसको हमने. इसको बेटा, इसको हमने यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज दिस रिमाइंडर इज नाउ लेस देन डिवाइजर. जब मेरा डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो जाता है तो हम लोग उस डिवीजन को वहां पे खत्म कर देते हैं, हम लोग उस डिवीजन को वहां पे स्टॉप कर देते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स हियर. यहाँ हम डेसिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नंबर्स. ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ना चाहें, क्या है, कुछ लोगों ने कुछ डेफिनेशन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. We know that when a number m is divided by another number n, then the remainder is calculated by subtracting the maximum possible multiple of n from m. हम क्या करेंगे, जब हम किसी नंबर m को n से डिवाइड करते हैं तो we calculate the remainder by subtracting the n का जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल है जो कि m से कम है, उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है that will be my remainder. For example, if I am dividing 198 by 14, so I should not take more than 5 seconds to answer that remainder is 2. मुझे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ये बताने में कि रिमाइंडर इज 2, because I know that 14 into 14 is equal to 196, and 196 is the maximum multiple of 14, that is less than 198. So this was the concept of remainder जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, अगर हम किसी नंबर को, अगर हम m को n से डिवाइड करते हैं, दैट केस m इज कॉल्ड द डिविडेंड, n इज कॉल्ड द डिवाइजर. m जो है इसको अपन डिविडेंड बोलते हैं, और n को अपन डिवाइजर बोलते हैं. ठीक है, अगर हम किसी नंबर को m को n से डिवाइड करने हैं, what we say, m is my dividend and n is my divisor. and ये अपन ने पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ठीक, अब यहाँ पे कुछ देयर आर सम वर्ड ऑफ क्वेश्चंस.
पहला वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है? सपोज करो बेटा, जैसे कि मैंने पहला जो एग्जांपल लिया था, is Ihan in the class? Ihan or Ishan, whatever is his name, is that guy in the class? I guess no. ठीक है, चलो। अगर मैंने 6 को 4 से डिवाइड किया तो माई रिमाइंडर इज 2, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने डिवाइड किया, लेकिन अब जो है मैंने क्या किया, ये मुझे पता है कि ये जो 6 और 4 है ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। अब जब मैं डिवाइड करूंगा 3/2, माय रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। What is the correct answer? Is 2 is the correct answer or 1 is correct answer? This is my question to all of you. 2. Sir, 2, because 1 is the remainder of 3 divided by 2. Okay, but my dear, मैंने 3 divided by 2 को भी तो 6 divided by 4 को ही तो 3 divided by 2 के फॉर्म में लिखा है। So basically वो आपने सिर्फ रिड्यूस किया है सिंपलीफाई करने के लिए। हाँ, सर ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में तो बहुत आगे तक चला जाएगा। सर 3/2 का रिमाइंडर 1 होगा तो सर हम 3/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, तो सर लेकिन 6/4 नहीं, लेकिन मैं क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? मेरे को तो एक डिवीजन का क्वेश्चन, भाई हम लोग जब सिंप्लीफाई करते थे, जब अपन इधर जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, तो जो चीजें कैंसिल आ रही थी उसे तो अपन कैंसिल कर दे रहे थे ना। वही तो मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, तो मैंने क्या गलत कर दिया? सर हम लोग ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, जब यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, दिस विल बी 3 विल बी इक्वल टू 2 into 2 + 1। तो ये भी तो इक्वल आ ही रहा है ना। मैंने तो कैंसिल तो मैंने दोनों को किया ना। देखो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट व्हाट विल बी योर आंसर? जब आपसे किसी ने पूछा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर क्या होगा? व्हाट आंसर विल यू गिव, 2 और 1? सर 2 सर 2 नहीं यार, सर 1 ही है, सर 2 नहीं है। चलो देखो, the answer will be 2, and here there are few important points that you should remember. The first point is the remainder is always less than the divisor. ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिवाइजर से कम होता है, पहली चीज, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर मान लो किसी केस में रिमाइंडर 0 आ गया, देन डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम में भी पढ़ा हुआ है ये चीज। नेक्स्ट थिंग इज, इफ द डिविडेंड इज लेस देन द डिवाइजर, अगर किसी केस में मेरा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कम है, देन द रिमाइंडर इज डिविडेंड इटसेल्फ। अगर मान लो मेरा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कम आता है, तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा वो डिविडेंड ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 15 से, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा ना, द रिमाइंडर विल बी 12 ओनली, ठीक है। द लास्ट थिंग इज द रिमाइंडर शुड, अभी यहाँ पे कोई, ठीक है, द लास्ट थिंग इज द रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। रिमाइंडर जो है हमेशा एक्चुअल फॉर्म में कैलकुलेट होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कैलकुलेट होता है, ठीक है। वही जो मैं यहाँ आपको बोल रहा था कि 6 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू, अरे ये कहाँ से आ गया नीचे यार, 6 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। 6 divided by 4 is not equal to 3 divided by 2. In fact, 6 divided by 4 will always be equal to 6 divided by 4 only. अगर आपके पास कहीं 6 divided by 4 है तो आपको इसको 6 divided by 4 ही लेके चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो। यस सर। नेक्स्ट इज
कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर्स। अब आया मजा। अब भाई ये निगेटिव रिमाइंडर क्या है? अभी तक तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर्स की बात कर रहे थे। नाउ व्हाट इज दिस निगेटिव रिमाइंडर? अब ये निगेटिव रिमाइंडर कहां से आ गया? देखो, जब मैं निगेटिव रिमाइंडर समझाने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या देता हूँ? अगर मान लो मैं 17 को 4 से डिवाइड करूं, ठीक है? अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करता हूं, सो व्हाट आई विल डू इज 4 4 जा इज, हाँ बोलिए। आप बोलते हो ना, वो आप लिख रहे हो ना, वो दिखाई नहीं दे रहा। आप जो स्क्रीन में लिख रहे हो ना, वो अभी कुछ लिखा ही नहीं है। अभी कुछ लिखा ही नहीं बेटा, अभी जस्ट मैं सिर्फ मैं बोल रहा था, अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, अब लिखने जा रहा हूँ। पर पहले भी ऐसा हो रहा था। आप बोलते हो पहले, बाद में लिखा आता है। बोलता हूँ पहले बाद में लिखा आता है, मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब आप पहले जैसे बोल रहे थे ना 6/4 बोल देते हो, इज नॉट इक्वल टू 3/2। बाद में आप पहले आपने बोल दिया ऐसा, और बाद में लिखा हुआ दिखता है 6/4। यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, माउथ और हैंड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता है, नेट का इशू होता है, ठीक है? अब नेट का इशू तो मेरे हाथ में नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो लिखा वो आपको दिखाई नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैंने लिखा वो आपको दिखाई नहीं। नहीं सर। ठीक है। और किसी को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बाद में लिख रहा हूँ, ऐसा किसी को और किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना भाई? ठीक है, देखो वो नेट का इशू हो सकता है यार, लिख मैं बाद में रहा हूँ, बोल पहले भी सकता हूँ, ऐसा होता है यार। क्या ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है? टीचर पहले समझाता है बाद में लिखता है, ऐसा नहीं होता है क्या? चलो देखो, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। सपोज करो मैं 17 को 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है? So we all know that when I divide 17 by 4, the remainder is 1. ये हम सभी जानते हैं, हमने सभी ने पढ़ा है कि 4 4 जा is equal to 16, and जब अपन 17 को 16 से माइनस करेंगे तो I will get 1, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे इससे अच्छा नहीं लग रहा है। What I will do here is, आपने 4 4 जा लिया, मैं 4 5 जा लूंगा, ले सकता हूँ भाई। आपने 4 4 जा लिया, मैं 4 5 जा लूंगा। ये चीज, इस चीज के बारे में अपन और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? आपने 4 4 जा लिया, मैं 4 5 जा लूंगा, तो 4 5 जा इज 20, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं 17 को 20 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, द रिजल्ट विल बी -3, ठीक है? The result will be -3. This -3 is called negative remainder. This -3 is called negative remainder. इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ी हम लोगों को हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ी हमें हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और इस कंसेप्ट की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपसे कहीं पे पूछा गया है कि अगर आपको आप कहीं पे भी आंसर में निगेटिव में रिमाइंडर नहीं बताएंगे, ठीक है? निगेटिव रिमाइंडर इज समथिंग, इज ए कंसेप्ट that is being used to make your calculation part easier. कैसे कैलकुलेशन पार्ट इजियर होगा वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। just wait for today's class to end. I'll explain you how your calculation part will become easier. अब देखिए, as my slide says, in mathematics, the remainder is always a non-negative integer. Remainder जो है वो हमेशा 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 एक non-negative integer होगा, ठीक है? अब मान लो कि मैंने 15 को डिवाइड किया 4 से, अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो the remainder is 3, because 15 is 3 more than the nearest multiple of 4, that is 12, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने इसको 4 into 5 ले लिया, अगर मान लो मैंने यहाँ पे
अगर मैंने यहाँ पे 4 into 5 कर दिया, 4 into 4 कर दिया, ठीक है, तो जो नेक्स्ट मल्टीपल है 12 के बाद वाला वो 16 है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 15 minus 16 करता हूँ तो द रिजल्ट इज -1 एंड दिस -1 इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर अगर आपको निकालना है किसी भी नंबर को, अगर आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो निगेटिव नंबर जो आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है जो कि उससे डिवाइड हो रहा है उसके बाद वाला जो मल्टीपल है उस मल्टीपल को कंसीडर कर लो और डिविडेंड से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द निगेटिव रिमाइंडर। व्हाट आई मीन टू से इज, हाँ बोलिए सर। ऐसा कंपलसरी है कि मतलब जो हमें अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो उसका हाईएस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर के बाद वाला नंबर ही लेना है? तो कैसे निकालोगे बेटा, डू यू हैव एनी अदर आइडिया? सर आपने कहा ना सर, अगर हम लोग क्या कहते हैं 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और सर अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर लेना है तो हम लोग एक आगे मतलब 4 जा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो रिमाइंडर -1 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। हाँ सर, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं 7 को भी ले सकते हैं ना, 4 7 जा नहीं 28। तो, नहीं तो ऐसे तो फिर आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। 7 को क्यों लोगे, फिर तो मैं 4 into 25 जा लूंगा, 100 लूंगा, तो फिर तो मैं 15 को 100 से माइनस करूंगा। इन दैट केस माय नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -85। जब रिमाइंडर अपन पढ़ रहे थे तो रिमाइंडर के केस में मैंने आपको ये बोला था कि मैक्सिमम पॉजिटिव मल्टीपल आपको लेना है, मैक्सिमम पॉजिटिव मल्टीपल दैट इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। वहां तो हमने ये नहीं बोला था कि सर हमने 4 3 जा 12 ही क्यों लिया, हम 4 2 जा 8 क्यों नहीं ले सकते हैं। वहां भी तो अपन ये बोल सकते थे ना कि सर हम तो 4 2 जा 8 लेंगे, फिर 15 को 8 से डिवाइड माइनस करेंगे तो द आंसर विल बी 7। फिर कोई और बोल के फिर श्रेय बोलेगा कि नहीं सर 4 2 जा क्यों लेंगे, मैं तो सर 4 1 जा लूंगा। तो 15 को जब मैं 4 से माइनस करूंगा देन माय आंसर विल बी 11। एंड व्हाट यू विल डू, व्हाट आंसर विल यू टेक, बताओ, व्हाट आंसर यू आर सपोज्ड टू टेक, विल यू टेक 11, विल यू टेक 3 और विल यू टेक 7? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के देयर आर 3 आंसर्स। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ एम्बिग्विटीज we have defined something. Not we, but scientists have defined few things. Like remainder के लिए उन्होंने ये define किया है the maximum positive value that is less than the maximum possible multiple of divisor that is less than dividend. इससे जब आप dividend को subtract करोगे तो the result that you will get that is called the remainder. सिमिलरली जब हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं, सो दे हैव डिफाइंड ए कंसेप्ट दैट उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा उससे अगर आप डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाटएवर रिजल्ट, व्हाटएवर आंसर दैट यू विल गेट, दैट विल बी योर नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? प्लीज कंफर्म से यस और नो। हाँ बोलिए सर। मतलब इससे हमारी नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करने से हमारी कैलकुलेशन इजी कैसे होगी, वो मुझे समझ में नहीं आया। बताऊंगा बेटा, रुक जा, पहले नेगेटिव रिमाइंडर तो डाइजेस्ट करने दो सबको, रुक जा, अभी ये भी बताऊंगा अभी क्लास, अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त, ये पहली स्लाइड है, देयर आर सम 20 स्लाइड्स इन दिस पीपीटी। ठीक है, पिक्चर बाकी है, पहले ये चीज समझ में आ गई कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। से यस और नो, प्लीज कंफर्म एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। हाँ बोलो सर। आपने पिछली आईजेएसओ क्लास में वो डिविजिबिलिटी करवाई थी ना, तो सर आपने बोला था जब हम रिमाइंडर का रिमाइंडर करेंगे ना तब आपको डिविजिबिलिटी थे उसमें कुछ बहुत मतलब अच्छी बात थी जो आप अब बताने वाले थे। यार एक बात बता, तेरी आदत है क्या जो अच्छी चीजें चलती रहेंगी उसको डिरेल करके डिस्कशन को कहीं और ले जाना? मैंने तुमको पिछली क्लास में भी इसी बात के लिए डांटा था। तुमने क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे को टोक दिया कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। अरे क्लास खत्म तो हो जाने दे मेरे भाई, उसके बाद बात कर लेंगे।
ओके सर। आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू, I have responsibility of other 25 students also, जो कि मेरी क्लास में और मेरी बात सुन रहे हैं। तो प्लीज डोंट डिरेल द क्लास। यहां से बात को उधर ले गए, वहां से बात को उधर ले गए। जस्ट स्टे साइलेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। अगर जो नहीं, जो पढ़ा रहा हूं वो ना समझ में आए तो वो पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, लेकिन डिस्कशन को डिरेल मत करो कि सर ये बता, ये आपने नहीं बताया, ये आप, क्लास खत्म हो गई क्या? मैंने अभी बोला ना पिक्चर बाकी है, तो पिक्चर तो देख ले पहले। चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब आप निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे आओगे, दैट यू शुड नो। देखो, अगर मैंने 15 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया था तो आई गॉट पॉजिटिव रिमाइंडर एज 3 एंड निगेटिव रिमाइंडर आई गॉट एज -1। ठीक, निगेटिव रिमाइंडर आई गॉट -1। अब जब निगेटिव रिमाइंडर से मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो इस निगेटिव रिमाइंडर को मैं इस डिवाइजर में ऐड कर दूंगा। सो माय पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी 4 - 1 which is equal to 3। निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बनाने के लिए what the first thing and the only thing that is I will add this negative remainder to my dividend. Sorry, to my divisor. I beg your pardon. I will add this negative remainder to my divisor. ठीक है, इस केस में जो डिवाइजर था वो 4 था और जो निगेटिव रिमाइंडर था वो -1 था। मैंने क्या किया, 4 - 1 कर दिया, तो रिजल्ट आया 3, दैट इज माय पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5 इज -2। ठीक है, तो जब निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए यही अपन करते हैं, 4 - 1 कर दिया एंड द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट आया वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें समझना है। क्या कंसेप्ट समझना है सर? ध्यान से देखो, अभी तक निगेटिव रिमाइंडर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, अब जो समझाने जा रहा हूं वो चीजें ध्यान से वो समझो। लास्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया। क्या लास्ट वाला समझ में नहीं आया बेटा? सर वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो निगेटिव आया था उसको डिवाइजर में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जब मैं 15 को 4 से डिवाइड कर रहा था तो निगेटिव रिमाइंडर मेरा -1 आया था और डिवाइजर मेरा यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 - 1 करूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 3। तो द रिजल्ट, द पॉजिटिव रिमाइंडर इज 3। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ दूसरी चीजें बताने जा रहा हूं एंड टू आंसर योर क्वेश्चन मिस्टर परमार, अब हम लोग जा रहे हैं इंटरेस्टिंग चीजों में जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक नंबर की बात करते हैं, 10। ठीक है, इस नंबर को मैंने लिखा 7 + 3। आप इसको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको 8 + 2 में भी लिख सकते हो, बट लेट अस टॉक अबाउट 7 + 3। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को, सपोज करो आई एम डिवाइडिंग इट बाय 3। जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, वी ऑल नो दैट द रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है 7 + 3 के फॉर्म में तोड़ दिया था। अब मैं क्या करूंगा, 7 को भी 3 से डिवाइड करूंगा और 3 को भी 3 से डिवाइड करूंगा एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जब मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 1 और जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 0। नाउ आई कैन से फ्रॉम हियर इज, ये जो रिमाइंडर 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया था तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया 1, दिस रिमाइंडर इज सेम एज व्हेन आई डिवाइड 7/3 एंड प्लस व्हेन आई डिवाइड 3/3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, अभी फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 10 को लिखा, 10 को मैंने लिख दिया 7 + 3।
ठीक है। अब जब मैं इस 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। Similarly, I can say what I want to say is if a number, what I want to say here is if two numbers are added, ठीक है, if two numbers are added, तो जो रिमाइंडर होता है वो दोनों, if two numbers are divided by a third number, अगर दो नंबर हैं और उसको अगर हम किसी तीसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर निकालने के दो तरीके होंगे यहाँ पे, या तो उन दोनों नंबर्स का सम कर लो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द रिमाइंडर, या इंडिविजुअली रिमाइंडर कैलकुलेट करके ऐड कर दो। क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज करो कोई एक नंबर लो, दर्श कोई एक नंबर बताइए, कोई भी एक नंबर बताइए अपने मन से। सर 14। 14, ठीक है। श्रेय आप कोई दूसरा नंबर, आप 40 या 14? 14। ठीक है। श्रेय आप कोई दूसरा नंबर बताइए विच इज लेस देन 14। सर 43। 43, चलो 14 प्लस 43 कर दिया, ठीक है। अब कोई भी आप में से कोई भी एक बच्चा कोई तीसरा नंबर बताओ जिसमें से यू वांट दिस 14 प्लस 43 इज 57। नाउ आई एम सेइंग कि आई वांट द रिमाइंडर व्हेन दिस 57 इज डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे रिमाइंडर बता दो जब ये इस 57 को आप 8 से डिवाइड करोगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी even a single moment, you will say that the remainder is equal to 1. Who got the remainder as 0? इसका 0 आया यार, ऐसे मत करो यार। विदाउट ऐसे करोगे बेटा तो 8 की टेबल लिखवाऊंगा 100 बार। Without wasting a single second, you should say that the remainder here is 1. अब मैंने क्या किया, मैंने इस 57 को 14 प्लस 43 के टर्म में लिख दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो रिमाइंडर 1 आया था, दिस रिमाइंडर अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 14 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर निकाल लो प्लस 43 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर निकाल लो, और अगर रिमाइंडर को आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट 1। कैसे आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। सर कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। हाँ, जब 14 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, या आप कह सकते हो कि -2 आएगा। 6 लेके चलते हैं अभी, ठीक है। जब आपने 14 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली जब आप 43 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। 6 प्लस 3 जब आपने कर दिया तो यहाँ पे 9 आया, बट 9 कैन नॉट बी द रिमाइंडर इन दिस केस ना, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8। तो जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे, इन दैट केस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर कोई यहाँ कहीं पे आपको बहुत सारे नंबर्स का सम दिया हुआ है, यहाँ तो 2 नंबर्स का सम था तो आपने 2 नंबर्स को इजिली कैलकुलेट कर दिया। अगर आपके पास मान लो बहुत सारे नंबर्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर से वेरी बिग नंबर, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास इतना ही तरीका है कि आप उस नंबर को इंडिविजुअली आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर लो और आंसर आप निकाल के दे दो, ठीक है। यही एक सिंपल सा तरीका है। दिस थिंग इज ऑल्सो वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई, these things are also valid for subtraction। जब 2 नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा, that remainder will be, अगर आप इंडिविजुअली नंबर्स का रिमाइंडर निकाल दो, उन रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। 14 को जब अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो we all know that the remainder is 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 को I can write as 15 minus 1। तो जब मैं 15 minus 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, in that case also my remainder should be 2 होना चाहिए। देख लेते, कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू माई दिस वॉट एवर आई हैव जस्ट रेड, तो 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो माई रिमाइंडर इज 0, और जब मैं -1 को 3 से डिवाइड करता हूं, इन दैट केस व्हाट इज माई रिमाइंडर? जब मैं सॉरी जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो इन दैट केस व्हाट इज माय रिमाइंडर? माय रिमाइंडर इज 1, और यहां इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस साइन है, सो माय अल्टीमेटली माय रिमाइंडर विल बी 0 - 1 व्हिच इज इक्वल टू -1। अब -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता ना, तो इस -1 को मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइजर से माइनस कर दूंगा, सो 3 माइनस डिवाइजर में इसको ऐड कर दूंगा, so 3 - 1 which will be equal to 2, so 2 is my remainder, and this is same as जब मैं 14 को 3 से डायरेक्टली डिवाइड करूंगा। तो होता क्या है बच्चों, कई बार 1000 नंबर्स दिए रहते हैं। we will be dealing with such questions, just give me some time, in today's class only we will be dealing with such questions, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा why we discussed about this concept of negative remainder and this concept of positive remainder, and why we are dealing सर ये वो 1/3 का जो आपने रिमाइंडर किया वो समझ में नहीं आया। कौन सा 1/3 का बेटा? ये वाला? ये वाला? हाँ, तो 15/3 का रिमाइंडर तो 0 आ गया, और ये 1/3 का रिमाइंडर 1 कैसे आया? जब 1 को नहीं, -1 नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस माइनस साइन। यहाँ पे ये माइनस कहाँ गया? डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दैट माइनस साइन। This number 15 is just written as, sorry, this number 14 is, this number 14 is just written as 15 - 1, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जब 14 डिवाइडेड बाई 3 का आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे जब 15 को आपने 3 से डिवाइड किया, फिर आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया। जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आपने 15 को 3 से डिवाइड किया माय डियर, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 0। जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 1। पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया, नेगेटिव रिमाइंडर तो -2 आएगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट नेगेटिव रिमाइंडर राइट नाउ। जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 1। यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, सो योर अल्टीमेटली योर फाइनल रिमाइंडर विल बी 0 - 1 which is equal to -1। अब -1 हमने शुरू में ही पढ़ा था कि रिमाइंडर हैज टू बी पॉजिटिव, रिमाइंडर कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइजर में ऐड कर दोगे, सो दिस विल बी 3 - 1 which is equal to 2। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ सर, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया फिर पूछो। नहीं सर, आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। जैसे कि अपन डिवीजन एडिशन अपन ने देखा था, मल्टीप्लिकेशन अपन, ये सब्ट्रैक्शन अपन ने देखा था। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होता है। जैसे कि जब आप मैं 28 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आई नो दैट द रिमाइंडर इज 1। अब मैं क्या करूंगा, इस 28 को मैंने अपने एग्जांपल में तो 14 into 2 लिखा है, बट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस 28 एज 7 into 2 into 2। ठीक है, 7 into 2 into 2। अब क्या करेंगे हम, इस 7 into 2 into 2 को 3 से डिवाइड करके लेट अस चेक व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं। जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे माय रिमाइंडर विल बी 1। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माय रिमाइंडर विल बी 2। और जब हम यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माय रिमाइंडर विल बी अगेन 2। अब चूंकि यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 into 2 into 2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये 1 into 2 into 2 क्या है, 4 आया ना। तो अब ये 4 जो है ये तो 3 से बड़ा है,
जब आप 28 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो तो दैट हैज टू बी लेस देन 3 ना। ये तो अपन ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो 4 है, दिस 4 कैन नॉट बी माई रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर आंसर। एंड 4 डिवाइडेड बाई 3 करने से आंसर आता है मेरे पास 1। और 28 को जब अपन ने 3 से डिवाइड किया था तो भी आंसर आया था मेरे पास 1। इस टॉपिक का पिछले आधे घंटे से जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक एम था कि माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास बहुत बड़े नंबर्स होंगे जिनको आपको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, इन दैट केस दिस कंसेप्ट विल हेल्प यू। In that case, this concept will help you. Yes, बोलिए। उसमें तो हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नहीं बेटा, अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो वहां तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला ही थ्योरम यूज करोगे ना। अगर ऐड हो रहे हैं तो वहां पे आप डेफिनेटली यू विल यूज एडिशन, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां तो आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे ना। चलो आगे देखते हैं। सर मतलब जो हम सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन या मतलब डिवीजन क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो फिर नंबर में जो साइन होती है उसके रिमाइंडर मिलके भी मतलब रिमाइंडर जब मिल जाते हैं उसमें भी वही ऑपरेशन यूज करना है ना। हाँ उसमें भी वही ऑपरेशन यूज करना है। ओके सर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ थोड़े से और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। अब हम बात करेंगे थोड़े से और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। देखो, अभी अपन ने पढ़ा था जब 2 नंबर्स को अपन ऐड करते हैं, ठीक है, तो जब 2 नंबर्स को अपन ऐड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो सिंपली दोनों नंबर्स का रिमाइंडर निकाल के अपन ऐड कर देते हैं। अब यहाँ देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखो और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब हम x+2 को x से डिवाइड करते हैं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x, तो दिस विल बी सेम एज, ये चीज सेम हो जाएगी व्हेन रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाई x। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मुझसे मान लो किसी ने पूछा कि कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन दिस x प्लस 2 is divided by x, remainder will be what? So what I will do here is, मैं सबसे पहले x को डिवाइड करूंगा x से और यहाँ पे रिमाइंडर निकालूंगा जो भी आएगा, प्लस करूंगा 2 को डिवाइड करूंगा x से और यहाँ पे रिमाइंडर निकालूंगा। अब मुझे ये तो मालूम है जब मैं x को x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0। So that is why I have written here is remainder when x plus 2 is divided by x is same as रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x प्लस 2 होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है इसको आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। कैसे लिख दिया सर? ये मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, ध्यान रखना इस बात। जब मैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा, देखो जब मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा आई नो दैट द रिमाइंडर विल बी 0। जब मैं प्लस 4x को जब मैं 4x से डिवाइड करूंगा अगेन आई नो दैट द रिमाइंडर विल बी 0। और फाइनली जब मैं 4 को x से डिवाइड करूंगा तो हियर कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जब मैं अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर when x plus 2 whole square is divided by x, so my answer will be, the remainder will be, जब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, 2 है ना, it will be same as when 2 square is divided by x. The remainder will be same when 2 square is divided by x. Similarly, अगर मुझसे कोई पूछे कि जब x plus a raised to the power n को मैं x से डिवाइड करूंगा तो उस केस में क्या रिमाइंडर आएगा, उस केस में जो मेरा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी a रेज टू द पावर n को जब मैं x से डिवाइड करूंगा जो भी रिमाइंडर आएगा whatever is the remainder that will be my answer. Here I have tried to
I have tried to bypass one topic that is given in your module, that is binomial theorem, क्योंकि अभी आप लोग binomial theorem पढ़ने के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए मैंने उस टॉपिक को बाईपास करके ये चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विथ बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। दर्श प्लीज डोंट रिमाइंड मी एट द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास, रिमाइंड मत करवाना, मुझे याद रहता है। रिमाइंड करवाओगे तो फिर मुझे बहुत चिढ़ होती है, ठीक है? प्लीज रिमाइंड मत करवाना, मुझे नहीं अच्छा लगता आपको एक ही बात के लिए हर क्लास में डांटना, तो प्लीज मुझे रिमाइंड मत करवाना, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, तो हाँ ये बोलिए। वाला में जो सर ये वाला जो है x प्लस 2x अपॉन x, तो सर उसमें 2 की जगह कोई दूसरा नंबर हो सकता है कि? हाँ, उसमें 2 की जगह कोई दूसरा नंबर हो सकता है। वो यार 2 तो एग्जांपल लेके किया था यार, 2 तो एग्जांपल लेके किया था, तू 3 4 5 कुछ भी ले सकता है, कोई भी कांस्टेंट ले सकता है यार, ऐसी बातें मत कर यार। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल एग्जाम और इस तरीके की बातें करोगे तो टीचर तो सारे लोग मिलके मेरे को डांटेंगे, ऐसी बातें मत कर भाई। चलो ठीक है, यहाँ ये चीजें समझ में आ गई? से यस और नो प्लीज कंफर्म। अगर जिसको नहीं Yes, समझ sir. में, सर समझ आ गई। यस सर। ठीक है चलो, जब यस सर। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बस अब एक फाइनल समरी, प्रोडक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 or more number has the same remainder when divided by any natural number as the corresponding product addition and subtraction of their numbers। वही जो हमने पढ़ा था उसकी समरी लिख दी मैंने, ठीक है? शायद इस समरी के लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, बट जो हम ने पढ़ा था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब आता है क्वेश्चन, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करना है। टाइम दैट यू हैव इज आज की क्लास में अभी ट्राई करो कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है? और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए द टाइम दैट यू हैव इज जस्ट 5 मिनट्स। आंसर मैंने सामने दे दिया है, ठीक है? तो इसलिए आंसर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो करो। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो? दश परमार, आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। यस सर, ठीक है चलो। The time that you people have is it's 17:28 in my watch. I will give you 7 minutes for this question. दोनों क्वेश्चंस के लिए 7 मिनट, क्योंकि 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 12 ऐड करना होगा, फिर 7 सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करना होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चलो ये तो फिर भी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज आई नो सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट। और दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा? 123 है, पहले 123 को 124 सर आ गया 2। वेरी गुड यार, थोड़ी तो इज्जत आ रखो गया मेरे सर, फर्स्ट क्वेश्चन का आ की गया। यार। सर, ये गलत बात है यार, मैं इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आता हूँ और तुम लोग क्वेश्चंस का इतनी जल्दी जल्दी सर आंसर सेकंड का भी आ गया। वेरी गुड, दोनों हो गए। दोनों हो गए। चलो लेट अस वेट फॉर अदर्स आल्सो, देन आई विल एक्सप्लेन। दर्श, आई एम सर वेटिंग फर्स्ट फॉर का यू। आंसर तो आ गया सर सर। सर थर्ड तो बहुत इजी है। थर्ड बहुत इजी है? कैसे किया भाई थर्ड? सर शायद से मैंने मतलब क्या किया, 2 into 2 into 2 मतलब एंडलेस टाइम्स हो जाएगा, वो पूरा 17 से डिवाइड होगा, तो 2/17 में रिमाइंडर आएगा 2। फिर 2 को अच्छा देखो आपने क्या किया है, आपने बोला कि सर ये जो है 2 into 2 2 raised to the power 256 है ना। आपने क्या बोला कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 divided by 17, 2 divided by 17, 2 divided by 17 up to जो है
256 टर्म। अब मैं क्या करूंगा सर, इस केस का रिमाइंडर जो आएगा उसको ले लेता हूं, और सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो मैं सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 2 को 17 से डिवाइड करता हूँ, जब जब मैं 17 को 2 से डिवाइड करूंगा तो माय रिमाइंडर विल बी 2। तो अगेन यू आर कमिंग टू द सेम पॉइंट। सर ऐसे हो सकता है कि 16 की पावर में कन्वर्ट कर दें पहले, फिर उसको 17 -1 लिख दें, तो सर पावर इवन आएगी तो आंसर 1 आ जाएगा। Was it Rajdeep, right? Was it a guess or you know that? आपको ये पता था कि आपने बस एक गेस किया, आंसर देख के आपने गेस किया, या आपको ये चीज पता थी? सर पहले मतलब किए थे प्रैक्टिस क्लास से पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ही इज करेक्ट, इज करेक्ट। इसमें क्या करना है हमको, देखो हमारे पास 17 है ना, तो इस 17 को, इस 2 raised to the power 256 को by anyhow I have to convert it into terms of powers of 17, powers of a number near to 16 or 17। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलो, मैं तब तक आप लोगों की 2 मिनट में अटेंडेंस ले लूं, ठीक है? ज्यादा बच्चे तो है नहीं, तो जस्ट allow me to take the attendance, then we will move further, no? Then we'll discuss the questions. और उसके बाद लास्ट वाज पलक। पलक के बाद अच्छा एक बच्चा छूट गया था, that was just इतने लोग हैं ना भाई क्लास में? नहीं 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 यस सर। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ यार, हाँ सर, हो गया थर्ड वाला भी। थर्ड वाला हो गया। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, हाँ। ठीक, चलो मेरे भी अटेंडेंस हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? थर्ड वाला हो गया, वेरी गुड। दर्श, आपके आंसर्स आए? सर दोनों आ गए। कौन सा आ गया बेटा, कौन सा नहीं आया? ट्राई करूं सर, तीसरा वाला। अच्छा, चलो मैं आप लोगों को एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब तक बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेट मी टेल यू पर्सनल स्टोरी। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था ना, और तब मेरे को रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं पता था, ठीक है? मेरे को मतलब मैंने पढ़ा था, लेकिन आई नेवर लर्न टू अप्लाई दैट। तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सोचा कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो मेरे को क्या मिला कि ये जो 125 है ना, दिस इज बेसिकली 124 + 1, करेक्ट? और ये जो 123 है, दिस इज 124 - 1। तो जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे को a + b * a - b दिखा। So I thought this is basically 124 whole square minus 1 multiplied by 124. मुझे ऐसा लगा कि this is 124 whole square minus 1 multiplied by 124. फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया 124 whole cube minus 124. एंड उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट लगाया 124 का होल क्यूब निकालने में, फिर मैंने उसको 124 से माइनस किया, फिर मैंने उसको 109 से डिवाइड किया, एंड डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा आंसर शायद 4 या 5 आया था, 3 तो नहीं आया था। तो 15 मिनट लगाने के बाद मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, एंड दैट वाज इन वन ऑफ द ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम that I was giving some few years back. आज जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मैं खुद को उस एग्जामिनेशन हॉल में हेल्पलेस टाइप का महसूस कर रहा था। तो वो चीजें मुझे याद आ गई।
और जब मैंने बाहर जाके अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, दे ऑल टोल्ड दैट उन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक्चुअली उस टाइम पे nobody used to teach this concept, ये concept सिर्फ कैट प्रिपरेशन में बताया जाता था। तो सबने जो जिनसे मैंने बात की उन लोगों वो लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फाइनली ये पता चला कि आई फेल्ट लाइक ए फूल। तो ये कहानी हुई थी मेरे साथ उस टाइम पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से अपन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। ठीक है, जिनका आंसर आ गया है वो भी देख लें, जिनका आंसर नहीं आया वो भी देख लें। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये माय डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास आपका जो कैलकुलेशन स्किल है दैट हैज टू बी वेरी फास्ट, दैट हैज टू बी वेरी फास्ट। ठीक है, अगर मैं आपको 123 डिवाइडेड बाय 9 पूछूं और अगर आप इसमें टाइम लगा दो तो फिर इस मेथड का कोई मतलब नहीं है, फिर इस मेथड का कोई मतलब नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से भी करेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 123 इंटू 124 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 9। हमने ये पढ़ के आए हैं कि द रिमाइंडर विल बी सेम व्हेन आई विल डिवाइड 123 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 124 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइडेड बाई 9। अब मेरा पहला सवाल ये है कि जब मैं 123 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो जिसको आता है वो भी सुनो, जिसको नहीं आता वो भी सुनो। 13 9 होता है 117। 13 into 9 is 117 and 123 minus 117 is 6। तो जब मैं 123 को 9 से डिवाइड करूंगा my remainder will be 6। जब मैं 124 को 9 से डिवाइड करूंगा my remainder will be 7 और जब मैं 125 को 9 से डिवाइड करूंगा my remainder will be 8। so 6 into 7 into 8 divided by 9। अब देखो 6 7 जा कितना होता है 48। ठीक है, 6 7 जा is 48। अब क्या करेंगे 42 होता है ना। ओके सॉरी मैं 8 6 जा बोल रहा था लेकिन कैलकुलेट कर रहा था 6 7 जा। ठीक है, देखो 8 6 जा is 48 या 6 7 जा is 48 6 7 जा is 42। 42 into 8 जब मैं करूंगा so it will be 320 plus 16 which is equal to 336। क्या किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया सर, मैंने 42 को 40 plus 2 लिख दिया बस और into 8 कर दिया। so this is 320 plus 16 which is equal to 336। अब 336 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लो। तो बात यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बात वही आ गई, मोर और लेस यहाँ पे जो बात है वो वही चीज आ गई ना। 336 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, बात तो वही आ गई ना दोस्त। तो फायदा क्या हुआ पिछले 1 घंटे की क्लास का। तो इसीलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों नहीं करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर के केस कंसेप्ट से? क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा था, पहले केस में 6 आया, दूसरे केस में 7 आया, तीसरे केस में 8 आया। 6 into 7 into 8 किया तो रिजल्ट आया मेरा 336। प्लीज समबडी कंफर्म सही है कि नहीं है। ठीक है, अब 336 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो बात तो वही आ गई ना भाई। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पे, इसीलिए इस क्वेश्चन हो को गया ना सर। इसके बाद सर एक स्टेप में आंसर आ जाएगा ना। इसके बाद एक स्टेप में आ जाएगा, आई एग्री, इसके बाद एक स्टेप में आ जाएगा, लेकिन बात तो वही हो गई ना। वहां पे वो नंबर जो था वो 7 या 8 डिजिट या 9 डिजिट का आएगा, यहाँ पे भी तो 3 डिजिट का नंबर आया है। आई हैव रिड्यूस्ड माई एफर्ट, आई एग्री आई हैव रिड्यूस्ड माई एफर्ट, बट आई कैन डू इट मोर इजिली। मैं इसको कर सकता हूँ। कैसे मोर इजिली कर सकता हूँ वो देखो, कैसे मोर इजिली कर सकता हूँ वो देखो। 6 7 8 बस याद रखना। ठीक है, 6 7 8 याद रखना। अब देखो 123 को इंटू 124 इंटू 125 डिवाइडेड बाई करना है 9। जब मैंने 123 को 9 से डिवाइड किया था तो माय पॉजिटिव रिमाइंडर वाज 6, so my negative remainder will be 9 minus 6, which is my negative remainder will be minus 3. Say yes or no? यस सर। ठीक है, जब मैं 124 को 9 से डिवाइड करूंगा my positive remainder was 7, so my negative remainder will be minus 2। और जब मैं 125 को 9 से डिवाइड करूंगा my negative remainder will be -1। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो,
इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया तो 3 -3 into -2 is -6, sorry +6, +6 into -1 will be equal to -6। ठीक है, अब जो आया वो निगेटिव में रिमाइंडर आया मेरे पास -6, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ 9 - 6 which is equal to 3। Now tell me Shrey, which method is easier? Sir, the second method which you did. So एक क्वेश्चन जिसमें आज से कुछ साल पहले मैंने 15 मिनट लगाए थे, आई फेल्ट लाइक ए फूल, उसी क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने 3-4 मिनट लगाए। आई एम नॉट सेइंग यू गाइस फेल्ट लाइक ए फूल, बट उसी क्वेश्चन में मैंने 30 सेकेंड्स लगाया एंड आई डिड दैट क्वेश्चन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अगर आप किसी मैथमेटिक्स, हाँ बोलिए सर, पर हम सीधा देख के तो पता नहीं लगा सकते ना सर कि इसमें हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा इजी रहेगा या फिर नेगेटिव सर? नहीं बेटा, आप ऐसे लगा सकते हो। आपका जो रिमाइंडर आ रहा था 6 into 7 into 8 आ रहा था, आपको ये पता है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है, तो जब आपको प्रोडक्ट लेना है तो आपको ये पता है कि दिस इज गोइंग टू बी ए 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपको इतना तो पता है ना कि आपको इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। आपको ये भी पता है कि ये जो है एक 3 डिजिट नंबर बनने वाला है, 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो देयर यू कैन टेक वन चांस। अगर यहाँ पे ऐसा होता 123 + 124, 124 + 125, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, तो इस केस में जब आप 9 से डिवाइड करते तो आप पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में यू शुड बी लिटिल बिट कॉशियस। वहां पे आपको अपना IQ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे सर। मेथड फिर से दिखा सकते हो? कौन सा, ये वाला? यही वाला ना? 124 into 125। हाँ ये देखिए 123 मल्टीप्लाइड बाय 124 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 9 करना था। ठीक है, तो जब मैं 123 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे 6 मिलता है, तो माय नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -3। सिमिलरली जब मैं 124 को 9 से डिवाइड करूंगा माय नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -2, और जब मैं 125 को 9 से डिवाइड करता हूँ माय नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -1। इन तीनों रिमाइंडर्स का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी -6। सो अब मेरे पास जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है वो -6 आया है, एंड आई कैन नॉट गिव द आंसर इन नेगेटिव टर्म्स। नेगेटिव रिमाइंडर इज इन इटसेल्फ ए एब्स्ट्रैक्ट थिंग, so my answer will be 9 - 6 which is equal to 3. My remainder will be 9 - 6 which is equal to 3. इस कंसेप्ट की जरूरत सिर्फ हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पड़ी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई और, किसी को कोई और डाउट? नो सर। चलो अब अपन लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, वो करके आना। वैसे आसान क्वेश्चन है यार, वो तो हो जाएगा। 2 × 256 इस नंबर को, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा ऊपर कर ले दो। 2 × 256 इस नंबर को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा भाई? अब यहाँ पे मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज यहाँ पे तो रिमाइंडर थ्योरम लग ही नहीं सकती है। जैसे आपके फ्रेंड ने बोला था कि सर यहाँ पे तो इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल देते हैं, तो फिर से आई एम रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट थिंग। यानी कि इसका मतलब सर ने जो 1 घंटे से जो सर बकबक कर रहे हैं सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन क्वेश्चन में तो आ ही नहीं रहा है। तो बेटा इसीलिए कहावत होती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और तुम लोगों को सिखाता हूँ कि उंगली टेढ़ा कैसे करते हैं। देखो भाई, ये 2 × 256 है ना, क्या मैं इसको 2 × 4 × 64 लिख सकता हूँ? से यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes, And sir. I know that this 2 × 4 is basically 16. 16 कैसे आया? मैंने 2 × 4 ही क्यों लिखा? यहां से मुझे हिंट मिलती है। मुझे इस 2 × 256 को 17 के पास लेकर आना है। जितना पास में लेकर आऊंगा उतना ही मुझे फायदा होगा।
ठीक है. So now I will write this expression will become 16 raised to the power 64 divided by 17. So this will be 17 minus 1 raised to the power 64 divided by 17. ठीक है. अब हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जो पढ़ा था, अगर x प्लस a रेस्ट, क्या बोल रहे हैं सर? रिमाइंडर वन ही आएगा क्योंकि हाँ, -1 टू द पावर वो नेगेटिव पावर अब हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जो पढ़ा था, when x plus a raised to the power n is divided by x, then the remainder is same as when a to the power n is divided by x. So in this case the remainder will be same as when -1 raised to the power 64 is divided by 17. Now -1 raised to the power 64 is nothing but 1 divided by 17. इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? जब मैं 1 को 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 1. This is how you are supposed to solve this question. और इस क्वेश्चन के बारे में एक बात और बताऊं, ये क्वेश्चन कुछ सालों पहले कैट एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है. आप लोगों को अगर कैट के ये थर्ड क्वेश्चन आज से कुछ साल पहले कैट एग्जाम में पूछा गया था. और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इट वाज थॉट टू बी ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. कई लोगों ने इस क्वेश्चन को देखने के बाद कैट एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दी थी. ठीक है. अब कैट क्या होता है अगर आप लोग को नहीं पता तो डोंट ईट माई हेड, गो एंड कंसल्ट योर पेरेंट्स. ठीक है. कैट क्या होता है उनको पक्का पता होगा. What is CAT? IIM के अंदर एंट्री exactly. It is कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट. जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम होता है, वैसे ही मैनेजर बनने के लिए कैट का एग्जाम होता है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड देयर. ठीक है. तो अब फॉर द टाइम बीइंग आई विल स्टॉप हियर.